नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकरे क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि चल डेली 15 से 20 मिनट की वीडियो डालता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बनने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आज का सेशन लाया बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का डीसी जनित्र, डीसी जनरेटर। तो दोस्तों, आप सबको पता है आईटीआई बेस पे जितनी भी एग्जाम होती है कॉम्पिटिटिव, वह ऐसी एग्जाम है दोस्तों, मतलब ऐसा अपना चैप्टर है आज का डीसी जनरेटर। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना बना हो, क्योंकि दोस्तों आज तक जितने भी आप प्रीवियस कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए डीसी जनरेटर से वहां पे आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार अपना चैप्टर होने वाला है, तो बहुत ही मजे से देखिएगा। देखिए अपना डेस्कटॉप पे देख पा रहे साथियों, अपना पहला वन लाइनर क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किया जाता है। तो आप सबको पता होगा कि जो फैराडे भैया थे उनका नियम क्या था साथियों, कि जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किया जाता है तो उसमें क्या होता है साथियों, ये में मतलब होता है विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। वो कैसे होता है साथियों, देखिए क्वेश्चन अपना कि जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किया जाता है, मतलब कि जो अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसमें क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं होती है। तो जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान मतलब कि वो उसमें घूमता साथियों, तो जो चुंबकीय बल रेखा होती है ना, उसका कटाक होता है, मतलब कि छेदन होता है, जिस कारण उस कंडक्टर में, उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती एसी स्वभाव का। वह जो होता है ना प्रत्यावर्ती एसी स्वभाव का होता है। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन साथियों, आईटीआई में आपको बहुत अच्छे से सर मैडम ने आपको समझा होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन क्या कहलाती है माय डियर फ्रेंड, डीसी जनित्र कहलाती है, या फिर इसको एसी, अपना जो एसी अल्टरनेटर होता है ना, वह भी क्या करता है, अपना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बस आपको आउटपुट लेने के आधार पे आप उसको एसी कब बोलेंगे और डीसी कब बोलेंगे उस पे वो डिपेंड करता है। मैं आपको आगे बताऊंगा एसी जनित्र कब बोलेंगे और डीसी जनित्र कब बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन अपना, किसी मशीन का स्थिर भाग क्या कहलाता है, स्टेटर कहलाता है, घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है। रोटर मतलब घूर्णन करना, मतलब, ठीक है। आगे देखिए साथियों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें रखा गया है जो एग्जाम में हर बार पूछा गया है, ठीक है। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कि जनित्र के जिस भाग में चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, फील्ड पोल बोलते हैं। जनित्र के जिस भाग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे फील्ड पोल कहते हैं। देखा होगा आपने डीसी जनित्र में जो पोल होते हैं वो फिक्स पोल होते हैं ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें साथियों, कि जनित्र में जिस भाग में ईएमएफ उत्पन्न होता है उसे आर्मेचर बोलते हैं। आप सबको पता होगा आर्मेचर इज अ रोटेटिंग पार्ट, क्योंकि जो आर्मेचर होता है ना चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, डीसी जनित्र फेराडे के, पहले ही मैंने बताया था स्टार्टिंग में, डीसी जनित्र फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो भैया यह सिद्धांत क्या बोलता है, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किया जाता है तो चुंबकीय बल रेखा का छेदन होता है, जिस कारण उस चालक में क्या होता है, विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलना चाह रहा है इसमें। क्वेश्चन अपना, कि डीसी जनित्र की रेटिंग काय में होती है। भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, किलोवाट में होती है। डीसी जनित्र की रेटिंग जो होती है काय में व्यक्त की जाती है, किलोवाट में की जाती है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें साथियों, अगर आपको पूछा ट्रांसफार्मर जो अल्टरनेटर होते हैं उनकी रेटिंग काय में होती है भैया, तो वो होती है काय में होती है भैया, केवीए में होती है। किसकी, ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर की, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डीसी जनित्र पढ़ रहे हैं ना, तो उसकी जो रेटिंग होगी ना किलोवाट में दर्शाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, कि फेराडे की चुंबकीय प्रेरण के दूसरे नियम के अनुसार चालक में फ्लक्स ग्रंथन होता है, वो क्या होता है, ये में प्रेरित होता है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा साथियों, कि प्रेरित ईएमएफ दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, गतिज ईएमएफ, सेकंड हो जाएगा स्थितिज ईएमएफ, ठीक है। आगे देखिए, गतिज ईएमएफ उत्पन्न करने हेतु चालक चुंबक क्षेत्र के बीच आपेक्षिक गति करता है, जैसे कि मैंने आपको बोला था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, कि डीसी जनित्र के आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल कैसे स्वभाव का होता है, उसका जो स्वभाव होता है वह क्या होता है, प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग टाइप का होता है। दोस्तों ऑलवेज टाइम, चाहे वो डीसी जनित्र हो चाहे एसी जनित्र हो,
उसके जो घूर्णी भाग होता है ना, उससे जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है साथियों, हमेशा क्या होता है, ऐसी विद्युत वाहक बल पैदा होता है आर्मेचर में बोलो, या फिर अपना जो रोटेटिंग पार्ट जो होता है ना, उसमें हमेशा ऐसी विद्युत वाहक बल पैदा होता है। ये याद रखिएगा। हम जब उसे आउटपुट लेते हैं, शायद कम्यूटेटर से लेंगे तो वह डीसी मिलेगा, स्लिप रिंग से लेंगे तो एसी मिलेगा। हमारे आउटपुट लेने की विधियों के आधार पर हम एसी और डीसी में परिवर्तित, मतलब हमें परिवर्तित सप्लाई मिलती है। बाकी हमेशा अल्टरनेटर हो, जनरेटर हो, हमेशा उसमें विद्युत वाहक बल एसी ही उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, जब किसी चालक को चुंबक क्षेत्र अथवा चुंबक क्षेत्र को चालक में गतिमान किया जाता है तो चालक में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ देखिए क्या लिखा है, प्रत्यावर्ती होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया अभी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें साथियों कि आर्मेचर में उत्पन्न प्रत्यावर्ती ईएमएफ को आर्मेचर की शाफ्ट पर लगे कम्यूटेटर के द्वारा डीसी में परिवर्तित करके लोड को प्रदान किया जाता है। ठीक है, देखिए मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, इसके लिए बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है कि आर्मेचर में उत्पन्न प्रत्यावर्ती, आप सबको पता है आर्मेचर में क्या होता है, ऐसी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, को आर्मेचर की शाफ्ट पर लगे, आर्मेचर की शाफ्ट देखा होगा आपने, वो शाफ्ट लगी होती है ना, उसी पे तो कम्यूटेटर, फैन, अपना रोटर, मतलब जो अपना आर्मेचर होता है उसी पे सब फिट होता है। आर्मेचर की जो अपना जो साथियों क्या बोलना चाहिए, अपने पत्तियां होती है ना, वो उसमें सब फिट होती है। ठीक है, तो देखिए आर्मेचर में उत्पन्न प्रत्यावर्ती ईएमएफ को आर्मेचर की शाफ्ट पर लगे कम्यूटेटर के द्वारा डीसी में परिवर्तित करके लोड को प्रदान किया जाता है। तो भैया जो कम्यूटेटर है ना, वो क्या करता है, अपना एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में परिवर्तित कर देता है। मतलब कि इसकी सहायता से हम आसानी से डीसी को प्राप्त कर सकते हैं। किसकी सहायता से भैया, दिक् परिवर्तक इसे हिंदी में बोला जाता है कम्यूटेटर को। देखिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि डीसी जनित्र में सदैव आर्मेचर को ही स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के मध्य गतिमान किया जाता है। मतलब आप सबको पता होगा कि जो डीसी जनित्र होता है उसमें क्या होता है, फिक्स पोल होते हैं, है ना, आपने देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, स्थिर चुंबक क्षेत्र के मध्य गतिमान किसको किया जाता है भैया, आर्मेचर को किया जाता है ना। तथा फील्ड क्या होता है, फील्ड को गतिमान नहीं किया जाता, मतलब कि वह हमेशा स्थिर रहता है। आगे देखिए, क्योंकि डीसी प्राप्त करने के लिए कम्यूटेटर को शाफ्ट पर ही स्थापित कर दिया जाता है, स्टेटर पर नहीं किया जाता। तो आपको पता होगा जो कम्यूटेटर होता है वो हमेशा कायबे शाफ्ट पे स्थापित किया जाता है, स्टेटर पे नहीं किया जाता। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि एसी जनित्र में आर्मेचर, है ना, देखा होगा आपने, एसी जनित्र में आर्मेचर अथवा चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में से किसी एक को गतिमान करके ईएमएफ प्राप्त किया जा सकता है। किस में भी, यह अल्टरनेटर की बात हो रही है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, छोटी डीसी जनित्र की बॉडी योग जिसे बोलते हैं ढलवा लोहा, ठीक है, ढलवे लोहे की बनी होती है। बड़े जनित्र की बॉडी वह कास्ट स्टील या कास्ट आयरन, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कास्ट स्टील या फिर कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। या फिर देखिए इसमें तीन कास्ट स्टील, वेलिड स्टील मतलब कि लेमिनेटेड स्टील की बनी हुई होती है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला साथियों कि पोल तथा पोल सुपटलित एनिल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। तो साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो अपना पोल होता है ना, आप सबने देखा होगा डीसी में जो पोल होता है उसके साथ में पोल सु भी जो आपने देखा होगा, देखिए ऐसा बना हुआ होता है। ये पोल हो गया, यहाँ पे देखिए ये अपना पोलसू बना हुआ होता है। आप सबने जब इसका डीसी का थ्योरी पढ़ा होगा तो उस समय मतलब कि ये काय में होता है, ये अपना इसमें अपना जो स्टेटर होता है ना अपना, उसमें यह मतलब चिपका हुआ रहता है। इस पर क्या होता है, देखिए यहाँ पे वाइंडिंग, अपनी जो फील्ड वाइंडिंग होती है ना, इस पर लपेटी जाती है। किस पे, पोलो के ऊपर लपेटी जाती है। ठीक है, पता होगा आपको, ये सब बेसिक सी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन था अपना कि पोल तथा पोलसू पटलित एनिल्ड स्टील के बनाए जाते हैं भैया, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि फील्ड पोल निर्माण में एनिल्ड स्टील में बनी पट्टियों की मोटाई 1 mm से 0.2 mm तक रखी जाती है भैया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पोल की अपेक्षा पोलसू का आकार क्या होता है, बड़ा रखा जाता है ना भैया, अभी मैंने आपको बताया था बना के। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनित्र
का आर्मेचर सिलिकॉन स्टील का बना हुआ होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हजारों बार करोड़ों बार हर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो डीसी जनित्र होता है उसका जो आर्मेचर होता है किसका बना होता है भैया, वह सिलिकॉन स्टील की पट्टी का बना होता है जिसकी मोटाई 0.5 mm मोटी तथा वर्ताकार पट्टियों के रूप में बना हुआ होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। साथ ही उसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं तो उसके बारे में बताया गया। हिस्टेरिसिस हानि, मतलब कि आपको पता होगा हिस्टेरिसिस हानि क्यों होती है, कैसे होती है, बहुत बार कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए क्रोड में सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। वह कितनी होती है दोस्तों, वह 3.8% से लेके 4.5% तक मिलाई जाती है। किसकी मात्रा भैया, सिलिकॉन स्टील की मात्रा। ठीक है, और जो आपको पता होगा जो उसकी मोटाई तो बता दी यहाँ पे 0.5% होती है। ठीक है, किसकी मतलब सिलिकॉन स्टील की जो पत्ती होती है उसकी मोटाई। ठीक है, आर्मेचर सिलिकॉन स्टील की पत्ती की मोटाई। ठीक है, तो यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, जैसे कि आप मेरे डेस्कटॉप पे देख पा रहे हैं। क्या बोल रहा है भैया, क्वेश्चन बोल रहा है भंवर धारा हानि आ गई, इसको एडी करंट लॉस बोलते हैं, को कम करने के लिए आर्मेचर पट्टी को लेमिनेटेड किया जाता है। यह भी ऐसा क्वेश्चन है जो अब मैं बता नहीं सकता ये कितने बार आया, क्योंकि वैसे गिनती नहीं दोस्तों, इतने बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए, पटलनों की मोटाई घटाने व भंवर धारा की हानि का मान कम भी किया जा सकता है। मतलब कि आप सबको पता होगा एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या किया जाता है भैया, जो उसकी पट्टी मतलब उसकी जो थिकनेस होती है ना उसको कम किया जाता है। किसकी पत्ती की, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पटलनों की मोटाई घटाने पर भंवर धारा हानि का मान भी कम हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 1 मीटर तक के व्यास वाले आर्मेचर में वर्ताकार स्टेपिंग एक टुकड़े में काटी जाती है। ठीक है, जो बनाई जाती है इसकी। ठीक है, आगे देखिए, यदि आर्मेचर का व्यास 1 मीटर से अधिक हो तो वर्ताकार पटलन को एक भाग में ना काटकर कई खंडों में काटा जाता है। कुंजी तथा इसे की के द्वारा शाफ्ट पर जोड़ने पर एक पूर्ण आर्मेचर वलय का निर्माण दिया जाता है। ठीक है, वो जो अपना एक साथ पट्टियों को रिपीट करके जोड़कर बनाया जाता है, उसके बाद फिर इसको शाफ्ट पे की के सहायता से, मतलब ये देखिए लिखिए, कुंजी की सहायता से फिट कर दिया जाता है। पता होगा आपको, देखा है आपने। ठीक है, दिक् परिवर्तक क्या होता है भैया, कम्यूटेटर। यह काय का बना होता है भैया, कई बार क्वेश्चन उठ के आता है। यह हार्ड ड्रान कॉपर का मोटी पत्तियों का बना होता है, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए हार्ड ड्रान तांबे की मोटी पत्तियों का बना होता है। हिंदी में आप इसे ऐसा बोलेंगे, यहाँ पे देखिए ऐसा बोलेंगे, या फिर लिखा है कठोर खींचा हुआ तांबे के खंडों में निर्मित होता है। ठीक है, आगे देखिए, जिसे शाफ्ट पर बेकेलाइट के आधार पर स्थापित किया जाता है। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर किस चीज का बना होता है, यह हार्ड एंड तांबे की मोटी पत्तियों का बना होता है। अगर वैसा नहीं लिखा है तो ऐसा लिखा होगा कठोर खींचा हुआ तांबे के खंडों से निर्मित होता है। ठीक है, आगे आपको तो याद ही होगा बाकी क्वेश्चन याद। तो आगे देखिए, कम्यूटेटर के मध्य में क्या भरा होता है भैया, कम्यूटेटर के जो खंड होते हैं ना, सेगमेंट जिसको बोलते हैं, कम्यूटेटर के सेगमेंट के बीच में अचालक रूप में क्या पदार्थ भरा होता है भैया, वह होता है अपना, जिसे क्या बोलते हैं, माइका बोलते हैं। आप सबने देखा होगा, कम्यूटेटर खंडों के बीच अचालक मतलब कि इंसुलेशन के रूप में माइका, अब्रक जिसको बोलते हैं हमें ना, अब्रक क्या होता है, भरा हुआ होता है, जिसमें कि कम्यूटेटर से जुड़ी कॉइल लघुपतित ना हो। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा बताया हुआ है ताकि कम्यूटेटर से जुड़ी कॉइल क्या हो, जो कॉइल अभी आएगा आगे, शॉर्ट सर्किट पथ ना हो, इसीलिए वहां पे इंसुलेशन के रूप में माइका का यूज किया जाता है। आगे देखिए, कम्यूटेटर पर खंडों की संख्या आर्मेचर कुंडलों की संख्या के बराबर होती है। साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉइल की संख्या, है ना, टर्न की संख्या जिसको बोल सकते हैं, टर्न की संख्या, है ना, ऐसा आप समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए, कम्यूटेटर पर खंडों की संख्या बराबर आर्मेचर कुंडलों की संख्या, मतलब दोनों क्या होती है, समान होती है। ठीक है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। और आप पहली बात तो आप ये जो पढ़ रहे हैं, ये जितने भी एग्जाम हुई है प्रीवियस ईयर के सब पेपर में से निकाल के यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, आर्मेचर वेस्टर्न के सिरों
आर्मेचर वेस्टर्न मतलब कि आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों को कम्यूटेटर के उभरे हुए भाग उसको क्या बोलते हैं भैया, यहाँ पे दिखा हुआ है राइजर बोलते हैं। बहुत अच्छा पार्ट होता है इसका, याद रखिएगा नाम। तो राइजर पर क्या किया जाता है, सोल्ड कर दिया जाता है। किसको भैया, आर्मेचर वाइंडिंग को। आर्मेचर वेस्टर्न के सिरों को कम्यूटेटर के उभरे हुए भाग, मतलब कम्यूटेटर के जस्ट पास में लगा हुआ होता है, पीछे में उभरा हुआ भाग होता है, उसको हम राइजर बोलते हैं। वहां पे क्या सोल्ड की होती है, वहां पे अपना जो वाइंडिंग्स होती है ना, किसकी भैया, आर्मेचर वाइंडिंग को सोल्ड कर दिया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि राइजर में यू तथा वी, देखिए राइजर में वी तथा यू आकृति के खांचे होते जो कोण आकार के मैकेनाइट अंगूठियों द्वारा रोधित होते हैं, है ना। आगे देखिए साथियों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम में, इसी टाइप के क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, आप सबको पता होगा। आप सब भैया अगर आपको ये थोड़ा सा भी अच्छा लगता है सेशन तो प्लीज़ लाइक करिएगा, तथा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भैया जरूर सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि कम्यूटेटर को शाफ्ट पर बेकेलाइट के आधार पर स्थापित किया जाता है, ठीक है। पता होगा आपको ब्रश क्या के बने होते भैया, जो ब्रश होते हैं ना कार्बन तथा ग्रेफाइट से मिलकर बना होता है, आपको पता होगा। आगे देखिए डियर फ्रेंड, ब्रश में ग्रेफाइट का कार्य कम्यूटेटर तथा कार्बन ब्रश के बीच स्नेहक का कार्य होता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता है कि ब्रश का कार्य क्या है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ब्रश, तो भैया देखिए इसमें लिखा है ब्रश ग्रेफाइट का कार्य, ब्रश में ग्रेफाइट का कार्य, मतलब देखिए इसमें लिखा है ब्रश में ग्रेफाइट का कार्य क्या होता है, यह कम्यूटेटर तरह कार्बन ब्रश को क्या करता है, बीच में स्नेक मतलब ये चिकना, मतलब ये जो ब्रश होता है भैया यह खुद घस जाता है लेकिन कम्यूटेटर को घसने नहीं देता। अगर सपोज कम्यूटेटर घस जाएगा ना तो उसमें अधिक स्पार्किंग होगी, उसमें गड्ढे पड़ जाएंगे, जिससे अपना कम्यूटेटर, मतलब वो तो महंगा पार्ट है ना, वह खराब हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है इसमें ग्रेफाइट मिला होता है, जो क्या करता है इसमें स्नेहक का कार्य करता है, मतलब कि यह जो ब्रश होता है खुद घस जाता है लेकिन अपने कम्यूटेटर को नहीं घसने देता, ठीक है। और हम ब्रश को आसानी से चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ महंगा नहीं आता, मतलब 20-25 रुपए का आता है, ठीक है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। आगे देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि आर्क वेल्डिंग यंत्र में धात्विक मतलब कि मेटल ग्रेफाइट ब्रश का उपयोग किया जाता है। अब उसमें भी ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें उसके लायक कि वहां पे ऐसा आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वहां पे हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि रॉकर प्लेट में एंड कवर पर कम्यूटेटर की तरफ स्थापित किया जाता है। आप जब थ्योरी पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा रॉकर प्लेट एंड कवर पर कम्यूटेटर की तरफ स्थापित किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकर प्लेट बेकेलाइट का बना होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रॉकर प्लेट में ब्रश होल्डर को लगाया जाता है, ठीक है। जो रॉकर प्लेट होती है उसमें ब्रश होल्डर होता है, ब्रश होल्डर के अंदर में ब्रश को रखा जाता है, वो काय का बना होता है, कार्बन एंड ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। आगे देखिए क्या बना है, जो पीतल के बने होते हैं, कौन ब्रश होल्डर पीतल के बने होते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठ के आया। यहाँ पे देखिए रॉकर प्लेट में ब्रश होल्डर को लगाया जाता है, जो काय के बने होते हैं, पीतल के बने होते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कार्बन एक ऐसा अधात्विक चालक पदार्थ है, क्योंकि आप सबको पता है कार्बन क्या एक सेमीकंडक्टर है ना, क्या होता है जिसका प्रतिरोध मतलब कि रेजिस्टेंस क्या होगा अगर बढ़ता है तो जो देखिए क्या होगा दोस्तों, कंडीशन में बहुत अच्छी कंडीशन लिखा है, जिसका प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से घटता है। देखिए इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ, अगर सपोज डेट आपका टेम्परेचर बढ़ता है मतलब कि जो तापमान बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा भैया, घट जाएगा। ये एक ऐसा मतलब सेमीकंडक्टर यहाँ पे इसका में ऐसा होता है। जबकि आपने देखा होगा जनरली जितने अपने कंडक्टर होते हैं ना, कंडक्टर कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे देखा होगा कि जो अपना कार्बन होता है, कार्बन इसको सी से दर्शाते हैं, ठीक है, सी इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, आपको याद होगा, ठीक है। तो देखिए कार्बन जो है इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और टेम्परेचर घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, ठीक है, याद हो गया होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, कार्बन एक ऐसा अधात्विक चालक पदार्थ है जिसका प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होगा, घटता है तथा तापमान के घटने से बढ़ता है, ठीक है। आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन ब्रश को मूल लंबाई का 2/3 भाग घिस जाने अर्थात 1/3 भाग रह जाने पर इसे क्या करना चाहिए भैया, बदल देना चाहिए, ठीक है। साथियों आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कार्बन ब्रश का कार्य दिशा परिवर्तक से धारा को
संग्रह करके टर्मिनल पे उपलब्ध कराना होता है। तो साथियों आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा बहुत सारा इसमें भी करा दूंगा, कल पूरा करा दूंगा, ठीक है। तो साथियों वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ जरूर इसको सब्सक्राइब करें अपना जो चैनल है, और लोगों को भी शेयर करें अपने दोस्तों को। आगामी टीओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे हेल्पफुल क्वेश्चन रहने वाले। तो साथियों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।